मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर हूं, मुझे कोई था ना कंफ्यूजन साइन, नहीं है। आपका पाकिस्तान का तो साइन यही वाला था ना जो आईएसआई ने क्रिकेटर्स को बताया था। अच्छा, उसके बाद सर यही आपके तो मसला है, आपको हर प्राइम चीज में मिनिस्टर ने क्या आईएसआई बोल का दिया? खौफ रहता है। उसने बोल दिया आप लोग हर 7-0। चीज का इल्जाम जो है वो पाकिस्तान, वो आईएसआई उसके पर बाद लगा ट्रंप ने देते हैं। क्या, ऑपरेशन सिंदूर 2 इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान अवाम, इट इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, इट इज नॉट अगेंस्ट हयात, इट इज अगेंस्ट टेररिज्म। आपके नजदीक टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं क्या है? तो क्या अब क्या आपकी बात, पुलवामा में अपने लोगों आप को खुद मरवा देना, जिसका बाद नहीं में नहीं नहीं, वो आपके कहाँ लोगों क्या ने, हुआ मैं उसको आपके इवैल्यूएट आपके लोग इसलिए नहीं बात कर रहा करते रहे हूँ, पहलगाम के ऊपर, मैं आज उसको तक सवाल इवैल्यूएट आते इसलिए हैं। नहीं कर रहा तो हूँ उसमें क्योंकि वो उसमें फिर टेररिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कि आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को भी आप यस, टेररिज्म में काउंट ओके करेंगे? ओके, वेरी नाइस। ये टेररिज्म कैसे डिफाइन करी जाती है ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। आपके मेरे बीच में टेररिज्म की डेफिनेशन अगर सही हो गई तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। टेररिज्म क्या है? ओसामा बिन लादेन इज अ टेररिज्म, हाफिज सईद इज अ टेररिज्म, मसूद इज अ टेररिज्म, सर नरेंद्र लखवी मोदी, इज अ नरेंद्र टेररिज्म। मोदी, सर व्हाट इज हाँ, नरेंद्र मोदी? जिसने नरेंद्र गुजरात में नरेंद्र सैकड़ों मोदी मुसलमानों को नरेंद्र मरवा दिया, मोदी जिसके नरेंद्र ऊपर मोदी से अमेरिका में सिर्फ मिलने के इसलिए लिए, दाखिले पर पाबंदी थी कि वो गुजरात नरेंद्र मैसेकर का मास्टरमाइंड नरेंद्र था। मोदी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए ट्रंप बेकरार हैं, पुतिन आकर मिलकर चले गए। सर इसीलिए अगर वो सेवन अगर ब्यूटीफुल वो, प्लेन्स की बार बार बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी नहीं उनको नहीं, फेस देखिए करने को देखिए, तैयार नहीं है। यू कैन प्लीज योर अवाम, बट आई एम नॉट इन नो फॉर सर, आई एम नॉट हेट्रेड टॉक, प्लीजिंग माय आई एम नॉट। पब्लिक। ये मैं मतलब आपको बड़ी दिस जिम्मेदारी इज द से बता रहा रियलिटी हूं कि सर। अब जनरल तो दुष्यंत ग्लोबली केस जनरल स्टडी के तौर दुष्यंत पर की पढ़ाया जा स्टेटमेंट रहा है को, ना, जो कुछ पाकिस्तान की जनरल एयरफोर्स दुष्यंत ने की, भारतीय एयरफोर्स के साथ किया। अब तो वो ग्लोबली केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है कि इसमें किस तरह निस्बतन एक इस छोटी एयरफोर्स ने एक बड़ी एयरफोर्स को इबरतनाक शिकस्त दी है। तो मतलब ये मैं प्लीज तो नहीं कर रहा किसी को, ये तो रियलिटी और ये भारत में भी लोग जानते हैं। आपने सर अपने 13 मसाजिद और एयरफील्ड मदारिस को आप तोड़वा लोगों ने लिए, टारगेट किया आपने और अपने जवाब में 13 26 एयरफील्ड मिलिट्री तोड़वा लिए, इंस्टॉलेशंस तबाह आपने करवा ली, अपने सात 839 एयर सात डिफेंस जंगी सिस्टम जहाज तोड़वा तबाह लिया, करवा लिए। आपने आप अपनी अभी भी ये बातें कर रहे हैं PL-15E सर। मिसाइल तोड़वा ली, आपकी शाहीन बेकार हो गई। तो इस तरह की मुबारकबाद मैं सर आपको 4 देना नहीं रफाल गिरा चाहूंगा दिए, कि आपको इस तरह की मिराज ज्यादा, 2000 गिरा दिया, सुखोही गिरा दिया, ओ आपका यस यस यस, मिग आप बिल्कुल 29 ठीक गिरा बोल रहे हैं, दिया सर, क्योंकि दो क्योंकि मुझे S-400 की आप लोगों बैटरीज को तबाह कर गिनती दी। सिखानी अब आप पड़ेगी। लोगों को फिर दोबारा रूस से मानिए मेरी मंगवाना पड़ बात, रही है। हयात भाई मानिए मेरी बात। आप थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको नहीं सर, उंगलियों मैं पर बड़ा गिनती क्लियर नहीं हूं, आ पाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत क्लियर हूं, आपका मुझे ये कोई था ना कंफ्यूजन साइन, नहीं है। आपका पाकिस्तान का तो साइन यही वाला था ना जो आईएसआई ने क्रिकेटर्स को बताया था। अच्छा, उसके बाद सर यही आपके तो मसला है, आपको हर प्राइम चीज में मिनिस्टर ने क्या आईएसआई बोल का दिया? खौफ रहता है। उसने बोल दिया आप लोग सेवन हर जीरो चीज का इल्जाम जो है वो उसके आईएसआई पर बाद लगा ट्रंप ने देते हैं। क्या बोल दिया? 8-0। हम देख रहे हैं कि भारत में जिस वक्त से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, मुसलमानों के खिलाफ सेंटिमेंट जो है उसमें बड़ा एक इजाफा हमें देखने को मिला। और फिर मॉब लंचिंग के मतलब सैकड़ों वाकयात हम लोगों ने रिपोर्ट होते भी देखे, जिसके ऊपर मोदी हुकूमत जिस जिस स्टेट में इक्तदार में थी कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली बिहार में जो एनडीए अलायंस है जिसको मोदी लीड कर रहे थे, उनकी कामयाबी हुई। नीतीश कुमार एक बड़े ह्यूज मार्जिन के साथ दोबारा इक्तदार में वापस लौटे, गालिबन 10वीं मरतबा उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया है। और कल एक बड़ी बेहुदा और घटिया हरकत उन्होंने उस वक्त की जब एक सेरेमनी के दौरान नीतीश कुमार ने एक मुसलमान लड़की के चेहरे से नकाब खींच दिया। अब अगर एक बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर इस तरह की घटिया और ओछी हरकत करेगा, ये क्या पैगाम क्या दे रहे हैं वो जो दीगर एक्सट्रीमिस्ट वहां पर हिंदूज मौजूद हैं भारत में, उनको क्या पैगाम कुमार ने सर ये हरकत करके? वेरी गुड, बिल्कुल आपका जायज सवाल है और उसका बड़ा एक जायज आंसर दूंगा। जो कि पहला पार्ट आपने बोला है कि पाकिस्तान इस मुसलमानों का भारत में क्या हाल है या क्या नहीं। अगर कहीं कोई सीएम या कहीं कोई आदमी किसी भी खातून के अगर बुर्के को उठाने की कोशिश करता है, गलत है। क्या बड़ी बात है? तो क्या सजा मैं देनी बोलने के लिए चाहिए फिर तैयार हूं, ऐसे गलत ऐसे घटिया गलत। शख्स को क्या सजा देनी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क में मुसलमान अब ज्यादा हैं, अब इस्लाम ज्यादा है, जो आपने बातें की, तो ऐसे घटिया और शख्स को क्या पैगाम देंगे सर फिर आप? नहीं, मैंने तो आपके सामने कह दिया कि नहीं, इस तरह का सिर्फ काम सिर्फ नहीं उसको होना कंडेम चाहिए। करना इससे इनफ बड़ी है या उसको कुछ एक सजा बात भी नहीं, मिलनी एक एक चाहिए? करके चलते हैं। इससे बड़ी सजा मेरे तरफ से कुछ नहीं हो सकती सिवाय इसके कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं कि किसी भी खातून के बुर्के को हाथ लगाना शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हमारी तहजीब में नहीं है, हमारी सोसाइटी में नहीं है, ये हमारे कैरेक्टर में नहीं है। बिल्कुल सर, आखिर में और चूंकि बोलिए। चूंकि वक्त कम है, मैंने पहले भी एक और जगह भी आपके साथ इस चीज को डिस्कस किया था। सर भारतीय मीडिया का आप इस सारे मामले में क्या किरदार देखते हैं? बिलखुसूस जो एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट हम देख रहे हैं उसको बढ़ाने चढ़ाने में भारतीय मीडिया बड़ा पेश है। फिर जिस वक्त पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस आमने सामने थी, बड़ी फेक रिपोर्टिंग हम लोगों ने देखी, मतलब बड़ा बुरी तरह एक्सपोज हुआ इंडियन मीडिया। लाहौर पे कब्जा, कराची पे कब्जा,
वो विक्रांत से मेजर गौरव आर्या ने कराची की बंदरगाहों पर ब्राह्मूस मरवा दिए, मतलब इस तरह की चीजें हुई। आप खुद उन प्रोग्राम्स का हिस्सा भी थे। ये मतलब क्या कमेंट करेंगे, ये जो किरदार इस सारे प्रोसेस में रहा इंडियन मीडिया का? वेरी गुड। मैं आपसे एग्री करूंगा कि कुछ एक शोज हमारे इररिस्पॉन्सिबल थे,